Hello friends, good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel Maths Theme with Continuity Chapter Lecture 3। चलिए देखिए दोस्तों, हमने दोस्तों पिछले क्लास में लेक्चर कंटिन्यूटी का लेक्चर 2 तक पढ़े थे और आज देखने जा रहे हैं दोस्तों लेक्चर 3। ठीक है, तो चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने कंटिन्यूटी का कुछ थ्योरी के बारे में चर्चा किए थे। कंटिन्यूटी से रिलेटेड जो भी इसका इंट्रोडक्शन था, थ्योरी थे, उससे रिलेटेड हमने चर्चा कर चुका था। ठीक है, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस होने से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जिसमें हम लेक्चर 2 में 1 क्वेश्चन किया था और आज हम लोग लेक्चर 3 में क्वेश्चन नंबर 2 से देखने जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से दोस्तों देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इज द फंक्शंस एफ डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0, 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, फिर से सुनिए दोस्तों, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 एंड 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 1, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एफ ऑफ एक्स कोई एक फंक्शन होगा, ठीक है, जिसमें इस फंक्शन की वैल्यू एक्स आ रहा होगा। कब? तो जब हम x की वैल्यू या तो 1 के इक्वल उसमें डाल रहे होंगे या 1 से छोटा। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों जब x की वैल्यू इस फंक्शन में 1 से बड़ा डाला जा रहा होगा तो उस फंक्शन की वैल्यू 5 आ रहा होगा। ठीक है, तो कहता है दोस्तों कि इस क्वेश्चन को आप बताइए, क्या ये जो क्वेश्चन है वो x इक्वल टू 1 पे, 0 पे और 2 पे कंटिन्यूअस होगा? तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो फंक्शन उसको हमने यहाँ पर पहले नोट डाउन कर दिया। ठीक है, एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 जो यहाँ से है, और एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स यहाँ 5 है, इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमने बताया था ना कि किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी फंक्शन दिया गया है, ठीक है, जिस पॉइंट पे उसको कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस शो करना है ना, तो हम सबसे पहले उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ एक्स का जो है ना वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं एट एक्स इक्वल टू जो भी पॉइंट देगा। जब ये निकल जाएगा दोस्तों, फिर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से इसका एल एच एल फाइंड करेंगे। ठीक है, एल एच एल जो भी आ जाए, और फिर यहाँ से क्या करते हैं आर एच एल। ठीक है, तो कहता है कि इसमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन और एल एच एल और आर एच एल तीनों अगर आपस में वैल्यू जिसके बराबर आ जाते हैं तब हम बोलते हैं कि फंक्शन जो है मेरा क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, और अगर ये तीनों में से कोई भी 2 इक्वल नहीं हुआ, ठीक है, तब क्या बोलेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो चलो देखिए यहाँ पे करना क्या हम लोग को, सबसे पहले हम चेक करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड करना होता है कहाँ, तो उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे कंटिन्यूअस शो करना है। तो चलिए यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो 0 के लिए क्या करते हैं कि एफ ऑफ 0 निकालते हैं, और इसमें सभी को पता है ना दोस्तों कि एक्स इक्वल टू जो 0 है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि x इक्वल टू जो हम लोग 0 लेने जा रहे हैं, तो 0 का मतलब क्या कि 1 से कम। ठीक है, 0 जो है 1 से कम है। अब 1 से कम पर देखिए दोस्तों फंक्शन क्या है हमारा, x डिफाइन किया गया है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर x, और x की वैल्यू क्या है दोस्तों, हम लोग को लेना है 0। तो यहाँ से इस तरह से वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या निकल करके आ गया, यहाँ देयरफॉर लिख देंगे 0 आ गया। अब एल एच एल निकालते हैं। एल एच एल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग जनरली कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव लगाते हैं, एल एच एस का रूल है। ठीक है, और क्या करते हैं इसमें कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव
नेगेटिव मतलब हमेशा वो LHL के लिए यूज किया जाता है। और फिर देखना है कि x की वैल्यू 0 से कम, तो 0 से कम मतलब क्या कि 1 से कम, तो फिर से फंक्शन क्या है हमारे पास यहाँ x है, ठीक है x है, तो हमने फिर से यहाँ पर क्या किया x को लिख दिया, ठीक है। और जब लिमिटिंग वैल्यू 0 डाल दिया तो 0 आ गया। उसी तरह से RHL में क्या किया हमने कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है प्लस होगा प्लस। अब देखिए दोस्तों x की वैल्यू 0 से थोड़ा सा बड़ा मतलब 0 से बड़ा, ठीक है 0 से बड़ा मतलब कि 1 से बड़ा नहीं होगा, और 0 से बड़ा मतलब सिर्फ 0 से बड़ा। तो अगर हम इस इक्वेशन को, इस कंडीशन को उठाकर चलते हैं मतलब x ग्रेटर देन 1 को, तो रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 0 से बड़ा लेना है। तो 0 से बड़ा मतलब कि x की वैल्यू 1 तक है, तो 1 तक है मतलब 0 से बड़ा तो इसी में आएगा x के, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया x रख दिया, ठीक है, और x फिर इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 डाल दिया तो 0 हो गया। तो इन दिस केस क्या हम लोग को मिला कि LHL का वैल्यू आ गया 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी है 0, और RHL भी क्या है 0 है, तो तीनों इस केस में बराबर हो गया। तो हम लोग लिख दिए कि 10 एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, 0 पर दोस्तों ये जो फंक्शन है ना कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम इसका कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं x इक्वल टू 1 पे, ठीक है, x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी को देखते हैं। देखो देखिए दोस्तों 1 पर क्या है हमारे पास, फिर वही काम करेंगे कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे एट x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 पर अगर हम फिर से निकालते हैं इसकी वैल्यू, तो ये पता है ना दोस्तों ऊपर जो कंडीशन है x 5 है, x है एंड 5 है, ये जो कंडीशन x लेस देन 1 के केस में है, और ये जो दिया हुआ है x ग्रेटर देन 1 के केस में है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे x इक्वल टू 1 के केस पे कह रहा है, तब कोस यहाँ से x लेना होगा दोस्तों। तो हमने क्या किया यहाँ पे x ले लिया और एफ ऑफ 1 निकालना था, क्यों, क्योंकि 1 पे पूछा है, तो x की वैल्यू 1 डाल देंगे तो 1 हो गया, जो कि हमारा वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ गया। अब यहाँ से अगर LHL निकालते हैं तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 निगेटिव है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 निगेटिव, देखिए दोस्तों 1 निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि 1 से थोड़ा सा कम, ठीक है। तो 1 से थोड़ा सा कम का मतलब ये देखिए ये जो x की वैल्यू है ना 5, वो 1 से बड़ा के लिए है, तो x की वैल्यू 1 से थोड़ा कम, तो यही लेना पड़ेगा x यहाँ पे भी। तो हमने क्या किया x ले लिया और लिमिटिंग वैल्यू 1 डाल दिया, तो यहाँ पे 1 आ गया जो कि हमारा LHL है। जब RHL में चले तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस आया, बताए थे RHL को हम लोग 1 प्लस प्लस से ही लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स हो गया इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस, यहाँ क्या रखा हमने दोस्तों 5। अब कहिए सर 5 का है आप रखिएगा, तो 5 वो इसलिए रखा गया है क्योंकि 1 प्लस का मतलब कि 1 से बड़ा x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 1 से जो बड़ा है ना वो क्या है 5 है यहाँ पे, ठीक है 5 है, तो 5 है, तो इसी के हिसाब से समझना है कि 5 आ गया। अब यहाँ से लिमिटिंग वैल्यू नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है, तो इसका यही अर्थ होता है यहाँ पे कि इस लिमिट का जो वैल्यू है एक्सटेंड टू 1 प्लस पे वो 5 दे रखी है ऑलरेडी क्वेश्चंस में, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो ये हो गया 5। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमारे पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1 है, LHL भी 1 है, बट RHL यहाँ पे दोस्तों 5 हो गया। तो हमने देख तो लिया कि LHL जो है नॉट इक्वल टू RHL है। हम बताया था ना हमने कि कोई भी फंक्शन जो है ना डिसकंटिन्यूस तभी हो जाता है जब इस तीनों में से मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन LHL एंड RHL, ठीक है, तीनों में से कोई भी दो अगर आपस में अनइक्वल हो गया तो वो डिसकंटिन्यूस। तो आई थिंक यहाँ पे जो ये दिख रहा है कि LHL और RHL जो है ना एक 1 है एक 5 है, तो दिस बोथ आर अनइक्वल, सो इट इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। तो इसमें हम लोग क्या किए इसका कंटिन्यूटी x इक्वल टू 1 पे हमने देख लिया, ठीक है। चलिए अब लास्ट एक देख लेते हैं, इसका कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 पे देखते हैं। तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 पे देखने के लिए क्या करना होगा हम लोग को कि फिर से वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर एफ ऑफ 2 निकालते हैं, और एक चीज़ पता होना चाहिए कि x इक्वल टू जो 2 दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो वो ग्रेटर देन 1 2 ले रहे हैं, इसका मतलब ग्रेटर देन 1 हुआ, और ग्रेटर देन 1 मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या दे रखी है बाई 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया 5 रख दिया, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 2 क्या आ गया 5 आ गया, तो 5 हो गया। अब LHL में क्या करना है कि लिमिट एक्सटेंड टू टू निगेटिव एफ ऑफ एक्स। तो देखिए दोस्तों सोचिए 2 निगेटिव में तो 2 से थोड़ा कम, तो ये वाला कि ये वाला, तो 2 से थोड़ा कम, ये तो नहीं बोला है ना कि 1 से कम, हमें बोल रहा है 2 से कम, तो 2 से कम मतलब कि 1.99 तक चलेगा। तो यहाँ बोला तो है दोस्तों कि x की वैल्यू यहाँ पर जो लेना है वो 1 से बड़ा लेना है, तो 1.99 1.8 1.7 मतलब इस तरह से वैल्यू तो चलेगा ही चलेगा। तो यही हो गया यहाँ पे दोस्तों कि 2 से थोड़ा कम, तो यहाँ पे 5 ही लेना पड़ेगा हम लोग को,
ठीक है, इस कंडीशन के हिसाब से। तो हमने ले लिया 5 आ गया, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमारे पास कितना आ गया 5, और LHL भी आ गया 5। अब RHL को अगर हम लोग देख कर चलते हैं तो RHL में भी यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, तो RHL में यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या है, EX लिखा था मैंने, एक्सटेंडिंग टू पॉजिटिव है fx, ठीक है, इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पॉजिटिव, मतलब 2 पॉजिटिव तो 2 प्लस, ठीक है, 2 से थोड़ा बड़ा। तो 2 से थोड़ा बड़ा का मतलब क्या कि x की वैल्यू जो है 1 से बड़ा पे 5 है, फंक्शन की डिफिनेशन डिफाइन किया गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि x की वैल्यू 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा का मतलब क्या 2, 3, 4, 5 कुछ भी, तो 2 से प्लस मतलब 3 ले लीजिए, 2.9, 2.4 कुछ भी, मतलब उसका भी वैल्यू क्या है 5 है। तो हमने यही देखा यहाँ पे कि LHL की वैल्यू भी हमारे पास 5 है, सॉरी वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 5 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 है, और राइट हैंड लिमिट भी क्या है 5 है। तो क्लियरली LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f(2), मतलब f(a) जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन होता है इक्वल हो गया। तो हेंस क्या करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे कि f(x) इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, मतलब ये फंक्शन जो है ना 2 पे भी क्या हो गया कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ f(x) एट x इक्वल टू 1, ठीक, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ f(x) एट x इक्वल टू 1 इफ देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को एक अनदर फंक्शन दिया गया है। वो फंक्शन क्या है, f(x) इक्वल टू x माइनस 1 वेन x जो है वो 0 और 1 के बराबर भी है और 0 और 1 के बीच में है। तो इसे दोस्तों हम 2 तरीके से लिख सकते हैं कि जब हम इस वाले पार्ट को उठाते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, जिसको हमने इधर सेपरेट कर दिया, और x लेस देन इक्वल टू 1 है, इसको हमने क्या किया इधर सेपरेट कर दिया, 2 तरीके से लिख दिया। अब क्या करना है कि इस फंक्शन का जो डिफिनीशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए है, ठीक है। तो हमने इसे थोड़ा सा एक नंबर लाइन पे इस तरह शो किया है कि 1 के राइट अगर जाएंगे तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलेगा, 1 से लेफ्ट रहेंगे तो x की वैल्यू लेस देन 1 होगा, 0 के राइट रहेंगे तो x की वैल्यू 0 से बड़ा मतलब ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से पीछे आएंगे तो x की वैल्यू लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले सोल्यूशन करते हैं इसको। गिवन f(x) जो दिया है दोस्तों हम लोग f(x माइनस 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद दिस कंडीशन सब ने हम नोट डाउन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसे थोड़ा ऐसे करके लिख देता हूँ। देखिए तो इसे समझने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को कि थोड़ा सा केयर कीजिए, मैं बताता हूँ। देखो तो सबसे पहले हमने फिर से वही नियम कि किसी फंक्शन को अगर कंटिन्यूस दिखाना है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालो, उसका LHL निकालो, उसका RHL निकालो, और तीनों को आपस में बराबर कर दो, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग द वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x), ठीक है, एट कहाँ, तो x माइनस 1 एट मतलब जो जिस पे कंटिन्यूस दिखाना है हम लोगों को, तो अब तो इसमें कुछ दिया ही नहीं है किस पे दिखाना है, तो कंडीशन में इधर कहाँ गया, देखिए दोस्तों अब यहाँ पर ऐसा नहीं दिया है कि इसकी कंटिन्यूटी हमें किस पॉइंट पे दिखाना है, ठीक है। हाँ दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है ये चीज़ दे रखा है कि इस पे कंटिन्यूटी दिखाना है, x इक्वल टू 1 पे दिखाना है, ठीक है। चलिए तब तो बाजार क्लियर है। तो हम लोग बनाते हैं, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1 निकाल दिया, तो x इक्वल टू 1 मान एग्जैक्ट 1। अब एग्जैक्ट 1 का यहाँ पर 2 कंडीशन है, ठीक है। 2 कंडीशन कौन कौन हो सकता है, तो यहाँ पे कहता है कि x की जो वैल्यू हम लोग लेने जा रहे हैं, ठीक है, कहाँ है 1, तो ये x माइनस 1 लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 1 के बराबर वाले जो इनइक्वालिटी है वो इसमें है, ठीक है। तो हमने x माइनस 1 क्या कर दिया यहाँ से ले लिया, क्यों, क्योंकि इसकी कंटिन्यूटी x इक्वल टू 1 पे दिखाना है, 1 पे हमारे पास फंक्शन x माइनस 1 डिफाइंड है, तो x माइनस 1 ले लिया। अब लिमिटिंग वैल्यू मतलब लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे नहीं डालेंगे, x इक्वल टू 1 डाल दिया वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालने के लिए, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो गया। LHL निकालेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 नेगेटिव, f(x) इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 नेगेटिव मतलब 1 से थोड़ा सा कम, तो 1 से थोड़ा सा कम का मतलब क्या कि 1 से बड़ा नहीं, इसका मतलब फिर से दोस्तों हमारे पास x माइनस 1 ही होगा, ठीक है। तो फिर से x माइनस 1 हमने लिख दिया यहाँ पे, फिर इसका वैल्यू निकाल दिया लिमिटिंग वैल्यू डालकर, तो 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं RHL में क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस f(x) इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस, अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने क्यों लिया है, तो क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है ना x इक्वल टू क्या है हम लोगों को, अगला जो कंडीशन के हिसाब से अगर बात करते हैं तो x इक्वल टू 1 से थोड़ा सा बड़ा,
एक्स इक्वल टू मतलब एक्स टेंड टू 1 से थोड़ा बड़ा, तो 1 से थोड़ा बड़ा मतलब एक्स ग्रेटर देन 1। देखो यहाँ तो इस पर फंक्शन जो है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफाइंड किया गया है, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब डिफाइंड है तो हम इसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा और फिर लिमिटिंग वैल्यू डालकर हमने कैलकुलेट कर दिया, तो आ गया कितना 0। तो हमने हुआ तो दोस्तों यहाँ पे LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 है, तीनों आपस में क्या हो गया इक्वल। तो हमने लिख दिया क्लियरली LHL RHL एंड एफ ऑफ 1 इज इक्वल, हेंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ना 3 कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 इफ, मतलब 0 पे हमें कंटिन्यूटी दिखाना है एफ ऑफ एक्स को, जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है 2x माइनस 1 जब x की वैल्यू 0 से छोटा होगा, 2x प्लस 1 जब x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। तो गिवन सॉल्यूशन करते हैं, इसमें हमने लिख दिया क्या गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 और x लेस देन 0, मतलब जो ऊपर था वही हमने क्या किया यहाँ से नोट डाउन कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर से वही बात करते हैं कि द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0। सबसे पहले इस फंक्शन का जो है ना वैल्यू निकालते हैं 0 पे, ठीक है। तो 0 पर जब इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, तो देखिए 0 के लिए कंडीशन कहाँ दिया हुआ है, यही तो है ना x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू अगर 0 से बड़ा होगा तो भी 2x प्लस 1 फंक्शन यूज करेंगे, और अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल होगा तो भी हम इसी फंक्शन को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2x प्लस 1 तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 0 डाल दिया क्योंकि 0 पे कंटिन्यूटी दिखाना है, 2 इंटू 0 प्लस 1 कर दिया, तो 2 0 या 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, तो 1 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से मैंने क्या किया कि LHL को लिया, LHL में क्या है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव, और यहाँ पे 2x माइनस 1 हमने क्यों लिया, तो कहता है 0 से थोड़ा सा छोटा, तो 0 छोटा के लिए देखिए दोस्तों x लेस देन 0, तो इसमें वही दिखा रहा है ना कि एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव मतलब 0 से थोड़ा कम, तो 0 से थोड़ा कम पे फंक्शन 2x माइनस 1 है, तो हमने यहाँ डाल दिया और इसकी वैल्यू निकाल दिया लिमिटिंग दे करके 0, तो यहाँ आ गया -1। तो हमको यहाँ पर दोस्तों RHL निकालने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि कंटिन्यूटी होने के लिए हमने कंडीशन बताया था, ठीक है। कंटिन्यूटी किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए हमने कंडीशन नहीं बताया था ना कि यहाँ से LHL और RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ ए तीनों ही अगर आपस में इक्वल होता है तभी हम क्या बोलते हैं कि वो हमारा फंक्शन जो है ना कंटिन्यूस है ना विद इन द पॉइंट, मतलब जो पॉइंट के बारे में चर्चा कर रहा है उस पर। तो यहाँ पे हमने 2 ही निकाला, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1 आ रहा है निकल कर और LHL हमारे पास -1 आ गया, तो यहाँ पर LHL नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है, मतलब यहीं पर बराबर नहीं हुआ तो फिर RHL की तो आवश्यकता नहीं है निकालने का। तो यहाँ लास्ट में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हेंस एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 या एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से लिखकर हम लोग चलेंगे और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना दोस्तों वो क्या हुआ समाप्त हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है so that the function f of x equal to x square when x not equal to 1 equal to 2 when x equal to 1 is discontinuous at x equal to 1। देखो दोस्तों हमारे पास एक फंक्शन f of x equal to x square एंड 2 है, x स्क्वायर तभी लेना है दोस्तों जब x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, और x इक्वल टू 2 तभी लेना है जब x की वैल्यू 1 के बराबर है। तो ज़रा सोचिए दोस्तों इसमें कि x की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर नहीं है, तो इसका यहाँ से 2 सेंस आता है कि या तो x 1 से बड़ा होगा और नहीं तो x जो है 1 से छोटा होगा। इन दोनों को कंबाइंड करके इन्होंने क्या किया है कि x नॉट इक्वल टू 1 लिखा है, ठीक है। चलिए तो हम लोग गिवन में लिखते हैं जो फंक्शन दे रखा है, और तो लिख दिया मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड इक्वल टू 2, और एक्स स्क्वायर कब है तो व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 1 इट मीन्स एक्स ग्रेटर देन 1 और एक्स लेस देन 1, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 कब है तो व्हेन एक्स इक्वल टू 1। तो देखिए दोस्तों अब इसे बनाने के लिए फिर क्या करेंगे हम लोग, तो वो 3 चीज़ें LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सबसे पहले हमने क्या करते हैं कि देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 1 क्या होगा, तो x इक्वल टू 1 पे जो है ना वैल्यू ऑफ द फंक्शन 2 डायरेक्ट दे रखी है, तो यही हो जाएगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1। LHL में निकालना हम लोगों को, तो लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव क्यों, क्योंकि x पे कंटिन्यूटी दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग 1 नेगेटिव लिए, अब 1 नेगेटिव मतलब हुआ दोस्तों कि इस फंक्शन का वैल्यू जो है हम लोग 1 से कम का मतलब देखिए 1 से अगर ग्रेटर होगा तो भी यही वाला यूज करेंगे फंक्शन, और अगर 1 से कम होगा तो भी यही वाला फंक्शन यूज करेंगे।
ठीक है, ये साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसका एक्स स्क्वायर ले लिया, लिमिटिंग वैल्यू डाल दिया -1, मतलब 1 डाल दिया, तो 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए कि हमारे पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है ना वो 2 आ रहा है और LHL निकल के आ रहा है 1। तो जाहिर सी बात है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन और LHL बराबर नहीं है आपस में। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि एफ ऑफ ए जो है नॉट इक्वल टू LHL है एंड नॉट इक्वल टू F1 यू कैन राइट, है ना। तो हेंस एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1। तो हमने यही देखा कि ये जो फंक्शन जो था वो डिसकंटिन्यूस हो गया उस एक्स इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 5 डन होता है। तो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0। फिर देखिए दोस्तों, एक्स नॉट इक्वल टू 0 इट मीन्स एक्स ग्रेटर देन 0 और एक्स लेस देन 0। ठीक है, दो कंडीशन, एंड एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 है व्हेन एक्स इक्वल टू 0। तो टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। 0 पे इसकी कंटिन्यूटी हमें टेस्ट करना है। तो गिवन लिख दिया सबसे पहले एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन दे रखा था दोस्तों उसको हम 3 केस बना दिया गया। यहाँ पर एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। तो क्या होगा यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू जो है ना पॉजिटिव एक्स होगा और नीचे एक्स पहले से था कट के बनाएगा। फिर अगर हमारे पास लेस देन 0 होगा तो मॉड एक्स की वैल्यू -x होगा, वाई एक्स है तो -1 हो गया और 0 को हमने 0 लिख दिया, 1x इक्वल टू 0 है। तो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन फिर से यहाँ निकाल देते हैं, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0। 0 पर जो है फंक्शन की वैल्यू क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि 0 पे तो 0 दिया हुआ है, तो यहाँ हमने क्या किया दोस्तों 0 ले आया वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, LHL में है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव। देखिए दोस्तों 0 नेगेटिव मतलब 0 से कम, 0 से कम के लिए क्या है दोस्तों लेस देन 0। ये -1 आया है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ -1 लिख दिया और लिमिटिंग वैल्यू तो इसमें डालेंगे नहीं, वेरिएबल तो है नहीं, तो डायरेक्ट हमने क्या किया -1 ले आया। तो यहाँ से हो तो गया दोस्तों कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन और LHL इक्वल नहीं है, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे क्लियरली LHL नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0 मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो हेंस एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर और भी इसी तरह क्वेश्चन आपको जानकारी लेना है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को दोस्तों जितना शेयर और करें दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों और बेल आइकन भी दबा लें दोस्तों, जिससे मेरा पहला अपलोडिंग का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।